रोज कोई न कोई बात पर तकरार हो जाती, कभी राधा के कपड़ों को लेकर, कभी उसके खाने के तरीकों को लेकर। एक बार जब राधा ने साड़ी की जगह सलवार कुर्ता पहन लिया तो सुलोचना का गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या पहन रखा है? बहू हो तुम इस घर की, थोड़ी तो मर्यादा रखो। साड़ी पहनो जैसे हमारी बहुएं पहनती हैं, सुलोचना ने कठोर स्वर में कहा। राधा ने कोशिश की कि वह सास की बातों को नजरअंदाज करे, लेकिन हर रोज इस तरह की टिप्पणियां उसे अंदर से तोड़ रही थीं। वह सोचती थी, क्यों नहीं ये लोग मेरी पसंद को समझ सकते? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं आधुनिक हूं मुझे गलत माना जा रहा है? ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां की रीतियां और परंपराएं हर घर के दिल में बसी हुई थीं। इस गांव में रहती थी सुलोचना देवी, जो गांव की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला थीं। उनके 3 बेटे थे, लेकिन बड़ा बेटा रोहन शादी के बाद मां से सबसे ज्यादा दूर हो गया था। वजह थी उसकी पत्नी राधा। राधा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जिसे शहर के माहौल में पला बड़ा माना जाता था। उसकी शादी के बाद सुलोचना को ऐसा लगता था कि बहू घर की मर्यादा को समझ नहीं पा रही है। राधा के मन में भी यह बात थी कि उसकी सास पुराने विचारों की है और उसके नए विचारों को नहीं समझती। शादी के पहले कुछ महीने सुलोचना देवी और राधा के बीच लगातार तनाव से भरे रहे। सुलोचना देवी अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा का बहुत ध्यान रखती थीं। उनके लिए घर के नियम कायदे एक तरह से जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, घर के कामकाज में हाथ बटाना और पारिवारिक रीति रिवाजों का पालन करना उनकी नज़र में एक आदर्श बहू का काम था। लेकिन राधा की परवरिश एक अलग माहौल में हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में अधिकतर समय शहर में बिताया था, जहां की जीवन शैली तेज और आधुनिक थी। राधा के विचार खुले और स्वतंत्र थे। वह मानती थी कि महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी से खड़ी हो सकती हैं और उन्हें अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। पहली सुबह ही सुलोचना देवी ने देखा कि राधा देर तक सो रही है। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे रोहन से कहा, ये क्या तरीका है? घर में नई बहू आई है और अब तक उठी नहीं। क्या यही संस्कार दिए हैं इसे उसके माँ बाप ने? रोहन, जो अभी अभी शादी के उत्साह से बाहर नहीं निकला था, एक तरफ माँ की नाराजगी को समझने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को लेकर दुविधा में था। वह धीरे से मुस्कराकर बोला, माँ, वो रात को बहुत थकी हुई थी, शायद इसीलिए देर से उठी है। लेकिन सुलोचना देवी के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने गुस्से से कहा, थकान? हमारी बहुएं तो पहली रात के बाद ही सुबह 4 बजे उठ जाती थीं और सारा काम करती थीं। ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। जब राधा उठी तो उसे पहले ही दिन अपनी सास के चेहरे पर गुस्सा और नाखुशी दिखी। उसने सुलोचना देवी से सुबह के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन सुलोचना की आंखों में नरमी नहीं थी। उन्होंने रूखे लहजे में कहा, इस घर में हमारी कुछ परंपराएं हैं जिन्हें निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। यहाँ किसी को देर तक सोने की आदत नहीं है। ये पहला झटका था राधा के लिए। उसे महसूस हुआ कि इस घर में उसकी स्वतंत्रता और उसकी आधुनिक सोच को शायद जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वह भी शांत बैठने वाली नहीं थी। अगले दिन से उसने खुद को सास के हिसाब से ढालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश में कोई न कोई कमी निकल ही आती थी। रोज कोई न कोई बात पर तकरार हो जाती, कभी राधा के कपड़ों को लेकर, कभी उसके खाने के तरीकों को लेकर। एक बार जब राधा ने साड़ी की जगह सलवार कुर्ता पहन लिया तो सुलोचना का गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या पहन रखा है? बहू हो तुम इस घर की, थोड़ी तो मर्यादा रखो। साड़ी पहनो जैसे हमारी बहुएं पहनती हैं, सुलोचना ने कठोर स्वर में कहा। राधा ने कोशिश की कि वह सास की बातों को नजरअंदाज करे, लेकिन हर रोज इस तरह की टिप्पणियां उसे अंदर से तोड़ रही थीं। वह सोचती थी, क्यों नहीं ये लोग मेरी पसंद को समझ सकते? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं आधुनिक हूं मुझे गलत माना जा रहा है? राधा ने कई बार रोहन से बात की। उसने कहा, रोहन, मैं हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम्हारी माँ को मुझसे हर छोटी बात पर शिकायत है। मैं ऐसे कैसे खुश रह सकती हूँ? रोहन एक अच्छे पति की तरह राधा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन माँ के सामने वह खुद को कमजोर महसूस करता था। सुलोचना देवी का वर्चस्व पूरे घर पर था और रोहन को लगता था कि माँ के खिलाफ जाकर वह उनके दिल को दुखी कर देगा। समय बीतने के साथ यह छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में बदलने लगीं। घर में हर समय तनाव बना रहता था। जहां एक तरफ राधा अपने आधुनिक विचारों के साथ जीना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर सुलोचना देवी उसे पुराने रीति रिवाजों में ढालने की कोशिश करती रहती। राधा की हर गतिविधि पर सुलोचना की नज़र रहती थी। अगर वह देर से उठती तो सास उसे ताना देती, शहर की लड़कियां तो बस सोने और आराम करने आई हैं, इन्हें घर के काम का क्या पता। और अगर राधा जल्दी उठकर काम करती भी तो भी सुलोचना को कोई ना कोई कमी मिल ही जाती। ये तुमने कैसे किया? घर के काम ऐसे नहीं होते बहू, तुम्हें सीखने की जरूरत है। राधा के लिए ये समय बहुत कठिन हो गया था। वह खुद को इस नए माहौल में ढालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे हर तरफ से आलोचना ही मिल रही थी।
उसे महसूस हो रहा था कि चाहे वह कितना भी मेहनत करे, सास की नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। सुलोचना देवी को भी ये लगने लगा था कि राधा उनकी बातों का सम्मान नहीं करती। उन्हें लगता था कि राधा जानबूझकर उनकी बातों की अवहेलना करती है और इस वजह से वे और भी कठोर हो जाती थीं। घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और इस रिश्ते में एक ठहराव आ गया था। दोनों औरतें, जो एक दूसरे से पूरी तरह अलग थीं, एक पुरानी परंपराओं में रची बसी और दूसरी आधुनिक विचारों की, एक दूसरे को समझने की कोशिश किए बिना ही एक खाई के किनारों पर खड़ी थीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आगे क्या होगा? क्या इन दोनों के बीच की यह खाई कभी पट पाएगी, या फिर यह टकराव इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? दिन, महीने और फिर साल बीतते गए, लेकिन सास और बहू के बीच का ये टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन का तनाव और छोटी छोटी बातों पर विवाद राधा को मानसिक और भावनात्मक रूप से थका रहा था। उसने कई बार सोचा कि शायद इस घर में उसकी जगह नहीं है। वह खुद को इस घर में फिट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश सास के क्रोध और असंतोष का शिकार हो जाती थी। दूसरी ओर सुलोचना देवी भी खुद को असहाय महसूस करने लगी थीं। उन्हें लगता था कि उनकी बातें अब घर में कोई मायने नहीं रखतीं। ये खिंचाव तब तक चलता रहा जब तक कि सुलोचना देवी की तबीयत अचानक बिगड़ नहीं गई। एक सुबह जब सुलोचना देवी मंदिर से लौट रही थीं, तभी उन्हें तेज चक्कर आया और वे जमीन पर गिर गईं। रोहन और राधा तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। ये सुनकर पूरे परिवार में खलबली मच गई। राधा की आंखों में आंसू थे और वह सास के पास बैठकर उनके हाथ थामे हुए थी। अस्पताल के बेड पर पड़ी सुलोचना देवी ने राधा को पहली बार इतने करीब से देखा। उन्हें उसकी आंखों में सच्ची चिंता और प्यार दिखाई दिया। उन्होंने राधा से पहली बार कुछ स्नेह भरी नज़र से देखा, लेकिन उस वक्त वे इतनी कमज़ोर थीं कि कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाईं। डॉक्टर ने बताया कि सुलोचना देवी को कई हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा और पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इलाज महंगा था और घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही थोड़ी तंग थी। इस बीच राधा ने फैसला किया कि वह अपने सास की पूरी देखभाल करेगी, चाहे जो भी हो। राधा ने दिन रात सास की सेवा की। वह अस्पताल में ही रुकती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, दवाइयाँ देती और डॉक्टरों से हर छोटी बड़ी जानकारी लेती। कई बार वह रात को जागती रहती, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सास को कोई तकलीफ न हो। ये वही राधा थी जिसे सुलोचना देवी अब तक बस एक बेजान, आधुनिक विचारों वाली लड़की मानती थी, लेकिन अब उन्होंने उसकी अंदर की सच्चाई देखनी शुरू की। राधा के इस समर्पण ने सुलोचना के दिल में कुछ हलचल मचाई। उन्हें समझ आने लगा कि राधा का प्यार और देखभाल सच्चे दिल से है। राधा की इस मेहनत के बावजूद सुलोचना देवी के मन में एक अजीब सी दुविधा थी। वे अब भी अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं आ पा रही थीं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि राधा बिना किसी शिकायत के उनकी देखभाल कर रही है, तो उनके मन में राधा के प्रति सम्मान और स्नेह का बीज अंकुरित होने लगा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी सुलोचना देवी ने बहुत से विचारों को मन में घुमाया। वे सोचने लगी कि क्या वे अब तक राधा को गलत समझ रही थीं। क्या सच में राधा उनकी बातों की अनदेखी कर रही थी, या वे ही राधा को समझने में असफल हो रही थीं। एक दिन जब वे कुछ बेहतर महसूस कर रही थीं, तो उन्होंने अपने बेटे रोहन से कहा, राधा ने जो कुछ भी किया है, मुझे उसका आभारी होना चाहिए। उसने बिना कुछ कहे मेरी इतनी सेवा की है। शायद मैंने उसे अब तक ठीक से समझा ही नहीं था। रोहन ने मुस्कराते हुए कहा, माँ, राधा को आपकी इज्जत है। वह हमेशा से आपको एक माँ की तरह मानती आई है। उसने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि वह हमेशा ये कोशिश करती रही कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे। ये सुनकर सुलोचना देवी के दिल में एक नई भावना ने जन्म लिया। उन्होंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने अपने पुराने विचारों में ही राधा को जकड़ कर रखा? क्या मैं उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर रही थी? अस्पताल से घर लौटने के बाद सुलोचना देवी पूरी तरह से बदल चुकी थीं। अब उन्होंने राधा के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया। वे उसे एक बहू की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह देखने लगीं। सुलोचना ने अब घर के कामकाज में भी राधा को उसके तरीके से करने की छूट दे दी। राधा ने भी इस बदलाव को महसूस किया और अब वह सास को पहले से भी अधिक सम्मान और प्यार देने लगी। अब वह सास के साथ बैठकर बातें करती, उनकी पुरानी कहानियां सुनती और उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करती। सुलोचना भी अब राधा की सोच और उसकी स्वतंत्रता को समझने लगीं। उन्हें यह एहसास हुआ कि राधा की आधुनिकता में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वह नए जमाने की जरूरत है। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले हर दिन झगड़े होते थे, अब वहां हंसी खुशी का माहौल था। सुलोचना और राधा का रिश्ता अब केवल सास बहू का नहीं रहा, बल्कि माँ बेटी जैसा हो गया। वे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पातीं। सुलोचना देवी के मन में अब एक नई समझ और प्यार का भाव था। उन्होंने अब ये जान लिया था कि हर रिश्ता समझदारी, सम्मान और प्यार से निभाया जाता है। राधा ने भी इस सफर में बहुत कुछ सीखा।
उसने ये जाना कि पुराने विचार और परंपराएं गलत नहीं होती, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि रिश्तों में बदलाव तब आता है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। सास बहू का रिश्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष समझ और धैर्य से काम लें तो यह रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है।